नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं किरचॉफ का नियम, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। किरचॉफ ने विद्युत धारा संबंधी दो नियम दिया। ओम के नियम का अध्ययन करके किरचॉफ ने विद्युत धारा से संबंधित क्या दिया? दो नियम दिया। पहला नियम क्या कहलाता है? संधि नियम, जंक्शन लॉ, या बिंदु नियम भी कह सकते हैं। यह नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीज गणितीय योग शून्य होता है। मिलने वाली धारा का कुल योग जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। या हम यह भी कह सकते हैं किसी बिंदु पर आने वाली धारा का कुल योग जाने वाली धारा के कुल योग के बराबर होता है। जैसे आप यहां देख रहे होंगे कि इस बिंदु पर आने वाली धारा है I1, I2, I3 और जाने वाला यहां से बाहर निकलने वाला धारा कौन सा है? I4 और I5। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? जो धारा यहां आ रही है उसका जोड़ जाने वाली धारा के जोड़ के बराबर होगा। यानी यहां पर कोई धारा का लॉस नहीं होगा। यानी इस सिद्धांत के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि यह नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। यहां पर हम लिख दिए हैं, इसको हम सिग्मा I इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। सिग्मा मतलब होता है जोड़, यानी धारा का कुल योग जो है शून्य होता है, और यह नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, और आसानी से इसको आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा नियम है वोल्टेज नियम। ठीक है, वोल्टेज नियम समझाते हैं, और इस पर एक सवाल हम आपको बताए हैं। देखिए, एक सवाल है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि इस बिंदु पर देखिए धारा आ रही है 10 एम्पियर, 20 एम्पियर और जा रही है 8 एम्पियर और I। तो I का मान अगर निकालना है तो इस नियम का यूज करके हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो जो धारा आती है उसका योग जाने वाली धारा के बराबर होगा। तो 20 जोड़ 10 बराबर 8 जोड़ I, या I बराबर क्या हो जाएगा? इसको 20 जोड़ 10 30 हो गया, ये 8 प्लस है तो मैंने सॉल्व करके 22 एम्पियर हो गया। तो अज्ञात धारा आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर पूछेगा तो आप ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्टेज नियम। वोल्टेज नियम को आपको समझा देते हैं। वोल्टेज नियम भी बहुत सुंदर है, इसे बंद पास का नियम भी कहते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार क्या कहता है? किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग, कई भाग इसमें? 3 भाग है। प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग उस परिपथ में लगे हुए सेल के EMF यानी सेल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अभी इसमें सेल नहीं लगा हुआ है, तो धारा और प्रतिरोध यानी I1 R1 जोड़ में I2 R2, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटा में I3 R3 बराबर 0। क्योंकि इसमें सेल नहीं लगा हुआ तो सेल का EMF क्या हो गया? 0 हो गया। एक फिगर हम यहाँ पर आपको और बताए हैं, इस फिगर को भी समझ जाइए। इसमें देख लीजिए, धारा बढ़ा है I1, सेल लगा है E1, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा गया है। फिर यहाँ धारा है I2 और प्रतिरोध R2, और इसके लिए सेल का EMF है E3 और करंट इसमें I3 बहता है। तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग I1 R1 सेम डायरेक्शन में है तो I2 R2 जोड़ में होगा, और ये अपोजिट में है तो इसको घटा में लिख दिया I3 R3। तीनों सेल को कैसे लिखेंगे? जोड़ में लिखेंगे। जो सेम डायरेक्शन में है उसको जोड़ में, जो अपोजिट में है उसको घटा में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए हैं E1 प्लस E2 जोड़ में, और ये E3 क्या है? घटा में लिख दिए हैं। अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा I। और यह नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, क्योंकि धारा और प्रतिरोध दोनों का गुना जो होता है वो विभवांतर के बराबर होता है। वो विभवांतर किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर। यानी यहाँ पर विभवांतर और विद्युत वाहक बल एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। यानी ऊर्जा का क्या सिद्धांत है? ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। उस सिद्धांत का यहाँ पालन होता है। इसीलिए यह नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, और संधि नियम क्या है? आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। इसको बढ़िया समझ जाइए। किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग उस परिपथ में लगे हुए सेल के EMF के बराबर होता है। और पहला नियम क्या है? संधि नियम। किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीज गणितीय योग शून्य होता है। तो बढ़िया से दिमाग में रखिएगा। इस पर आधारित व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसको आप लोग को कल बताते हैं। ठीक है, टेक केयर।